हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। आज हम स्टार्ट करते हैं 2022 के कंटिन्यू जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे उसको हम आज कवर करेंगे। 10 क्वेश्चंस हमने कल डिस्कस किए थे पेपर 2 के मैथ्स के। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। मैं हर वीडियो में आपको यही बोलती हूँ कि थोड़ा सा अपना जो है स्टडी का टाइम बढ़ाइए। तो देखिए हमने जो किया था, हमने 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। 10 क्वेश्चंस हमने यूटेट के पेपर 2 के मैथ्स के डिस्कस करे थे जो कि हैं 2022 के। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। 10 क्वेश्चंस डिस्कस करनी थे। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको जाकर देखिए, चेकआउट कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का क्वेश्चन नंबर 11। इसमें रेशियो दिया है आपको x रेशियो y इक्वल्स टू 2 रेशियो 3 और पूछा जा रहा है कि 3x प्लस 2y रेशियो 9x प्लस 5y की वैल्यू। तो इस केस में क्या करते हैं, जो ये रेशियो आपको गिवन है x के प्लेस पे 2 पुट कर दीजिए और y के प्लेस पे 3 पुट कर दीजिए गिवन इक्वेशन में, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। पुट x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3, तो 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3। तो आंसर क्या आएगा, 6 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 18 प्लस 15, 6 एंड 6 12 डिवाइडेड बाय 33। तो ये दोनों 3 से डिविजिबल है, कैंसिल आउट कर दीजिए। 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो आंसर आया 4 रेशियो 11। इट मीन्स ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आप सिंपली क्या कीजिए कि जो रेशियो गिवन है उसमें x के प्लेस पे जो भी वैल्यू गिवन है उसको पुट कर दीजिए और जो y की वैल्यू गिवन है वो उसकी जगह पुट कर दीजिए, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। The ratio of milk and water in a mixture of 78 liter is 8:5। आपके पास क्या है, टोटल मिल्क है 78 का, 78 लीटर। ठीक है, अब इसमें जो है पानी और दूध दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, मिल्क क्या है, मिल्क का रेशियो 8 है और वाटर का रेशियो 5 है। ठीक है, टोटल कितना है 78, मीन्स 13 जो है वो किसके इक्वल है 78 के। इट मीन्स 1 किसके इक्वल हो जाएगा 6 के। 13 6 जा 78। तो आपको 1 की वैल्यू पता चल गई, 1 की वैल्यू पता चल गई। इट मीन्स आपको अब आप इससे मिल्क और वाटर निकाल सकते हैं। 8 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, क्योंकि 1 अगर 6 के इक्वल है तो 8 किसके इक्वल होगा, 8 मल्टीप्लाइड बाय 6 48। इट मीन्स 48 लीटर तो मिल्क है उसमें, और 5 इंटू 6 इक्वल 30, और 30 लीटर वाटर है। तो इससे क्या समझ में आया कि 48 लीटर मिल्क है एंड 30 लीटर वाटर है, और टोटल जब आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा 78। अब क्वेश्चन में आगे पढ़ते हैं। इफ द रेशियो बिकम 3:4, अब मिल्क और वाटर का रेशियो जो है वो 3:4 हो रहा है। ऑन एडिंग सम वाटर को ऐड करने के बाद में मिल्क उतने का उतना ही है, मीन्स मिल्क तो 48 ही है, लेकिन वाटर का रेशियो जो है वो कह रहे हैं वाटर हमने जब उसमें बढ़ा दिया तो 3:4 हो गया। देन द क्वांटिटी ऑफ द वाटर फर्दर एडेड विल बी, तो हमने उसमें कितना पानी और मिलाया है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए 3:4 है, 3:4 का मतलब क्या हुआ कि आपको जो है 3 + 4 टोटल 7 हो गया। अब 1 किसके इक्वल था, 1 था 6 के इक्वल। ठीक है, अब इस केस में हम क्या करते हैं, 1 6 के इक्वल था। यहाँ पे जो मिल्क है, मिल्क तो एज इट इज है ना, हमने मिल्क को नहीं छुआ है, सिर्फ पानी ऐड किया है, तो मिल्क जो है वो 48 लीटर के इक्वल है। तो मीन्स, और मिल्क का रेशियो कितना दे रखा है 3, यहाँ पे मिल्क का रेशियो कितना है 3। इट मीन्स 3 जो है वो 48 के इक्वल है, 3 जो है वो 48 के इक्वल है। इट मीन्स 1 किसके इक्वल है 48 डिवाइडेड बाय 3, जो कि क्या हो गया 16। अब वाटर का रेशियो कितना है 4। अगर 1 16 के इक्वल है
तो 4 इंटू 16 अगर हम करेंगे तो हमें मिल जाएगा वाटर का क्वांटिटी। 64 लीटर वाटर हो गया। अब हमारे पास ऑलरेडी 30 लीटर वाटर था। अब जब हम 64 में से 30 को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमने कितना पानी उसमें और ऐड किया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 34 लीटर आपका आंसर। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। Which of the following angle cannot be constructed by using ruler and compass? रूलर और कंपास से हम इसमें से कौन सा एंगल नहीं बना सकते हैं? तो जब हम रूलर और कंपास से कोई एंगल बनाते हैं, जैसे कि जब हमने एंगल बनाया, ठीक है, इस तरीके से एंगल बनता है ना। अब यहाँ से रख के कंपास से जब एंगल बनाते हैं तो इस तरीके से एंगल बनता है। फिर जब यहाँ रखते हैं, फिर एक कट यहाँ मारते हैं, फिर इसको जब हम ऐड करते हैं तो हमारा ये 60 डिग्री का एंगल बनकर आता है। ठीक है, अब 60 डिग्री का एंगल बना। 60 डिग्री में आपने 90 ऐड करा, मीन्स अगर इसका हाफ ऐड करेंगे तो 90 बन जाएगा। 30 का हाफ क्या होगा? 15, तो वो 15 आपका 7 होल 1/2 हो जाएगा। ऐसे ही 90 का हाफ करोगे तो 22 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 60 में 45 ऐड करोगे तो 105 हो जाएगा। इट मीन्स कहीं ना कहीं हम उसमें 3 की डिविजिबल वाले केस हम ऐड कर रहे हैं। तो जब आप 60 में 85 के लिए आपको 25 ऐड करना पड़ेगा, जो कि ये 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। तो ये हो गया 85 डिग्री। 85 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब हमने 60 डिग्री में 60 डिग्री का एंगल हमने ड्रॉ किया तो उसमें जो भी 30 का डिविजिबल है, 30 है, 15 है, 90 है, 45 है। 45 का भी हम हाफ कर सकते हैं, 45 का डबल कर सकते हैं, 30 का हाफ कर सकते हैं, 35 का डबल, 30 का डबल कर सकते हैं। बट जब हम 60 में 25 ऐड करेंगे विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो 60 प्लस 25 जो है वो 85 के इक्वल आया। तो इट मीन्स 85 डिग्री जो है हम रूलर और कॉम्पास से ड्रॉ नहीं कर सकते। 85 डिग्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चंस हैं ये आगे के, ये आपके हैं पेडागोजी से। क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 देखिए, एरर्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स। अगर मैथमेटिक्स में एरर हो रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे? ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जब तक एरर नहीं होंगे आपको समझ में कैसे आएगा आपने मिस्टेक कहाँ की है? तो सबसे पहले तो हम फॉल्स वाला कैंसिल कर देंगे, जो भी फॉल्स हैं। तो ए करेक्ट होगा या फिर सी करेक्ट होगा। अब हमें ये देखना है कि कौन सा इन दोनों में से करेक्ट है। ये ट्रू क्यों है? बिकॉज एरर रिफ्लेक्ट द थिंकिंग ऑफ चाइल्ड। क्या गलतियां जो है बच्चे की सोच को दर्शाते हैं। ट्रू बिकॉज एरर प्रोवाइड फीडबैक अबाउट द मार्क्स दे ऑब्टेन। क्योंकि जब एरर दिखाई देते हैं बच्चे ने कहाँ मिस्टेक करी है और उसने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, तो उससे उसका फीडबैक हमें मिलता है। इसलिए जो एरर होते हैं बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं लर्निंग इन मैथमेटिक्स। तो 14 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट एम ऑफ एनकरेजिंग मैथमेटिकल कम्युनिकेशन इन क्लासरूम। इसमें से सबसे ज्यादा मेन रोल कौन सा प्ले करता है, क्या एनकरेज करता है कि हम क्लासरूम में कम्युनिकेशन जो है, मैथमेटिकल कम्युनिकेशन क्लासरूम में क्यों इंपॉर्टेंट है? चिल्ड्रन हु हैव फियर अबाउट मैथमेटिक्स शुड बी एबल टू इंटरेक्ट इन द क्लास। ओके, नेक्स्ट, टू ऑर्गेनाइज डिबेट्स इन द क्लास चिल्ड्रन टॉपिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, चिल्ड्रन शुड बी एबल टू रिसाइट थ्योरम्स एंड फॉर्मुलाज इन मैथमेटिक्स। हमें रेसिटेशन का ही नहीं कराना होता है, तो ये तो सी तो हमारा रॉन्ग हो गया। Children should be able to use a precise language while talking about mathematical statement and using them. यहाँ पे किसकी बात हो रही है? कम्युनिकेशन की। तो हमें कम्युनिकेशन से रिलेटेड आंसर ढूंढना है। हमने जो बात करी यहाँ करी हमने प्रिसाइज लैंग्वेज की, कि चिल्ड्रन को जो है लैंग्वेज अच्छे से प्रिसाइजली यूज करनी आनी चाहिए जिस समय वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स का यूज कर रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। इस तरीके से हम एलिमिनेट करते हैं, क्योंकि देखिए अगर आप देखते हैं कि ए भी करेक्ट लग रहा है कि बच्चों का डर हमें निकालना है, इसलिए हमें बच्चों में वो इंटरेक्शन करवाना है, हमें डिबेट्स ऑर्गेनाइज करवानी है रिगार्डिंग द टॉपिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। लेकिन कम्युनिकेशन में हम लैंग्वेज का किस तरह से यूज करेंगे जिस समय हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स का यूज कर रहे हैं। तो इसलिए आपका ऑप्शन होगा करेक्ट डी। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको एक स्टेटमेंट दी है अप टू 8 टर्म्स। तो जब इस तरीके की इक्वेशन आपको गिवन होती है तो हम एक फॉर्मूला पुट करते हैं
किस तरीके से आप इसको, वैसे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, अप टू 8 टर्म्स तक, लेकिन अगर आपसे यहाँ पे पूछ लेते हैं अप टू 24 टर्म्स या 30 टर्म्स, तो उस केस में क्या होता, आप इतना लंबा लेंथी क्वेश्चन तो नहीं सॉल्व करते। तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, वो है n+1 डिवाइडेड बाई 2 और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर n की वैल्यू क्या गिवन है, 8। n की प्लेस पे हम 8 पुट कर देंगे, 8 इंटू 8+1 डिवाइडेड बाई 2 इसका होल स्क्वायर। 2 4 ज़ा 8, ये कैंसिल करा तो 4 इंटू 8+9, 4 9 ज़ा 36, तो इसका आपको हम क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो देखिए 6 6 ज़ा 36, इट मीन्स वंस के प्लेस पे तो 6 आएगा, अगर आपको 36 का स्क्वायर नहीं पता है तो इन चारों ऑप्शन में आपको जब आप देखेंगे ध्यान से तो वंस के प्लेस पे यहीं पे 6 आ रहा है, तो आपको मल्टीप्लिकेशन की भी नीड नहीं है। अदरवाइज आपको अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, मैंने आपको बोला है एटलीस्ट 30 तक तो आप स्क्वायर और क्यूब को याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आपको कुछ स्क्वायर और क्यूब्स लर्न हो। तो 1296 इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 में हम क्या करेंगे, देखिए ये एक इक्वेशन गिवन है, तो ये पूछा जा रहा है कि ये किससे डिविजिबल हो। तो अब आप क्या 4 को 91 टाइम्स करेंगे, 92 टाइम्स नो। इस केस में क्या करेंगे, 4 की पावर 91 सबसे छोटी है तो उसको हम कॉमन ले लेंगे। तो फर्स्ट टर्म में मिला 1, सेकेंड टर्म में मिला 4, क्योंकि 92 में से जब 1 माइनस कर दिया तो अंदर 4 बचा, ऐसे ही यहाँ बचेगा 4 की पावर 2। तो 4 की पावर 91, 1 + 4 + 16, 4 की पावर 91 और यहाँ ब्रैकेट में मिला 21, 4 की पावर 91 इंटू 3 इंटू 7। अब इसमें से जो बड़ी डिजिट है 4 की पावर 91 में हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 और 7 की, तो जो बड़ी डिजिट है वही उससे डिविजिबल होगी, तो 7 इज योर करेक्ट आंसर। तो ये आपका हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है 264 की पावर 102 एंड 264 की पावर 103 का समेशन। इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, जो इनकी लास्ट की दो डिजिट्स है 02 और 03, हम क्या करेंगे, 4 की पावर, यहाँ क्या है वंस के प्लेस पे 4, 4 की पावर 02 प्लस 4 की पावर 03, सिर्फ इतना लेंगे। तो 4 की पावर 2 का मतलब क्या, 4 की पावर 02 का मतलब हुआ स्क्वायर और 4 की पावर 03 का मतलब हुआ क्यूब। 4 4 ज़ा 16 और 4 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 64। तो आंसर क्या आया, 6 और 4 10, वंस के प्लेस पे क्या आया 0। यूनिट डिजिट आपसे पूछी जा रही है, आप प्लस कर लीजिए, 80 मिलेगा आपको और यूनिट डिजिट क्या है 0, तो आपका आंसर हो गया 0। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे यूनिट डिजिट पूछी गई थी तो हमने इसलिए यहाँ पर 4 लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक इक्वेशन ये गिवन है, एक इक्वेशन ये गिवन है, पूछा जा रहा है मिनिमम वैल्यू ऑफ x अपॉन y। तो x की वैल्यू जो है वो इस तरीके से है, मीन्स 3 या उससे बड़ी, 3 के बराबर या उससे बड़ी या 10 के बराबर या उससे छोटी। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 या उससे बड़ी, तो 3 4 5 एंड सो ऑन, कहाँ तक 10 तक। ऐसे ही जब हम y की वैल्यू को चेकआउट करेंगे तो y की वैल्यू हमें मिलेगी 5 या उससे बड़ी, 5 6 7 एंड सो ऑन, कहाँ तक 15 या उससे छोटी, तो 15। अब इसकी मिनिमम वैल्यू पूछ रहे हैं x अपॉन y। तो कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया था एग्जाम में, मिनिमम वैल्यू में 3/5 कर दिया, बट 3/5 तो ऑप्शन में भी नहीं है। मिनिमम वैल्यू कब निकलेगी, जब हम x की मिनिमम वैल्यू को y की मैक्सिमम वैल्यू से डिवाइड करेंगे। तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो 1/5 इज योर करेक्ट आंसर। तो C इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे। जिस तरह से यूटेट का पेपर 2 बनाया जाता है उसके कंपैरिजन में काफ़ी इजी था। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर पाते हैं। एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम रिलेशनशिप शो कर रहे हैं होल और इट्स पार्ट्स को। तो यहाँ पर जब हम होल और इट्स पार्ट्स की बात करते हैं तो वहाँ हम बात करते हैं पाई चार्ट की, क्योंकि पाई चार्ट में ही तो हम होल लेते हैं और फिर उसके इस तरीके से पार्ट बनाते हैं। लाइक कि एजुकेशन में कितना खर्चा हो रहा है, क्लोथिंग में कितना खर्चा हो रहा है, फूड में कितना खर्चा हो रहा है, तो इसके हम क्या करते हैं एंगल्स बना लेते हैं, होल एंड इट्स पार्ट्स। तो वहाँ होता है पाई चार्ट। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, तो इसमें इस तरीके से हम जैसे हिस्टोग्राम में यूज करते हैं। अब बार ग्राफ की बात करें
तो इस तरीके से हम एंगल्स बनाते हैं। पिक्टोग्राफ में हम जैसे कि कुछ हमने सिंबल्स ले लिए, ठीक है, तो वो जो हो जाते हैं आपके, वो पिक्टोग्राफ में आ जाते हैं। तो ये सब इनके पार्ट्स हैं। तो पाई चार्ट इज योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, और आगे के जो क्वेश्चंस हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। पहले आप आज ये 20 क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, पॉसिबल हुआ तो मैं आज ही आपको इसके नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस भी शेयर करूंगी। और तैयारी अपना करते रहिए, कंटिन्यू कंसिस्टेंसी बना के रखिए। वीडियोस पसंद आ रही हूँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।